बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम निशात मिल का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। ये स्टॉक जो है ये इस टाइम काफ़ी अंडर वैल्यूड है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये काफ़ी नीचे चला गया था। 80 रुपीज़ तक ये गया है। जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि इसने एक डिप लिया था। यहाँ पे तो है 6 मंथ्स का चार्ट देखते हैं। ये 1 डे का चार्ट था, तो ये काफ़ी डिप ले चुका है। ये 80 रुपीज़ पे था। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ। मई में 80 रुपये का स्टॉक था और फिर ये 90 रुपये पे स्टॉक हुआ थोड़ा अर्से के लिए, और अभी ये माशाल्लाह जो है 102 लगा के 100 रुपये पे है। तो स्टिल ये निशात मिल का ये लेवल नहीं है कि ये मार्केट का जो इंडेक्स है वो 48,000 हो और ये 100 रुपीज़ पे हो। इसके अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये 5 इयर्स में इसने 182 रुपये लगाए, फिर ये नीचे आया। ये जो है 182 रुपये इसके हैं। ये 2017 में जब मार्केट का हाई इंडेक्स लगा था, ये उस टाइम के लेवल्स हैं फरवरी में। हाई लेवल तो मई में लगा है, तो 2018 में 166 का हाई लगा हुआ है, और एक हाई इसका लगा 152, ये भी 2018 में है। 145 भी 2019 में, और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिप है इसका 70 रुपये का, अगस्त 6 2019 में ये मार्केट गिरी थी। उस टाइम का ये डिप है। फिर इसने रिकवर किया 115 पे, फिर डिप लिया 56 का। ये कोरोना वाला डिप है जिसमें मार्केट 27,000 पे चली गई थी। फिर यहाँ से हाई बनाया इसने ऑलमोस्ट 111, बल्कि 120 125 तक भी ये गया था। ये वाला लेवल भी बनाया 120 तक, और अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। तो ये लेवल से बनाया था 120 वाला फरवरी में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट यही हमारा कि 120 से लेकर 135-40 तक ये जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स का। 2017 में 12 रुपये की अर्निंग है, 2018 में 11 रुपये की अर्निंग है, ऑलमोस्ट सेम अर्निंग है। और 2017 में आप देख चुके हैं कि 12 रुपये की अर्निंग के साथ इसने 180 का हाई लगाया हुआ है। 12 रुपये की अर्निंग के साथ ठीक हो गया। ये सेम अर्निंग है ऑलमोस्ट। 2019 में इसकी 16 रुपये से ऊपर अर्निंग है, और 2016 में आप देख सकते हैं कि 2019 में 16 रुपये की अर्निंग है। तो 2019 में इसका वो हाई नहीं है जो कि 12 रुपये की अर्निंग के साथ 2017 वाला हाई है। तो 2020 में इसकी अर्निंग ड्रॉप हुई है कोरोना की वजह से, 9 ऑलमोस्ट 10 रुपये पे आ गया है। 6 रुपये पर शेयर अर्निंग ड्रॉप हुई, ऑलमोस्ट ये 40% अर्निंग में डिक्लाइन आया है। क्वार्टरली देखें इस साल की जो परफॉर्मेंस है, ये 2 रुपये 69 पैसे, फिर 2 रुपये 35 पैसे, और ये जो आई है इसकी ईपीएस ये बहुत अच्छी आई है थर्ड क्वार्टर की। और फोर्थ क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है सबके अच्छे रिजल्ट्स आने हैं। तो उम्मीद है इसका रिजल्ट भी 5 रुपये से ऊपर आता है आएगा। चलें 5 रुपये भी कर लें तो 10 जमा 2 12, 2 14, और ये जो पैसे मिला के 15-16 रुपये, तो ये एक हाईएस्ट अर्निंग की तरफ जाने वाला है। तो फिर इसके क्या प्रॉब्लम है, ये 100 रुपये पे क्यों स्टक हुआ है, ये हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं कि इसके ऊपर जाने का कितना चांस है। तो इसकी जो एक ख़राबी है इस स्टॉक में वो ये पे आउट्स है इसके आप पे आउट्स देख लें, कंसिस्टेंट पे आउट्स ये देता है 3.5 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये, 4.5, 5, 5, 5, 4 रुपये 75 पैसे, 4 रुपये, 4 रुपये। पूरे साल के बाद 100 रुपये वाला स्टॉक, इवन कि ये जब 180 पे था 2017 में, तो तब भी इसने 5 रुपये ही दिए थे। यहाँ सब देखते हैं साल में ये एक दफ़ा डिविडेंड देता है, और देता कब है, ये जून के रिज़ल्ट के बाद देगा। तो इस दफ़ा भी यही मुझे इसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 5 रुपये का डिविडेंड देगा। तो इस वजह से ये स्टॉक जो है ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं जो हमने देखे वो भी स्टेगनेंट हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो 10 रुपये से 15 रुपये के दरमियान इसकी अर्निंग आ जाती है, और 4 रुपये का इसका डिविडेंड आ जाता है। कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ईपीएस इसकी स्टक है, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैक्सिमम 16 और मिनिमम 10 इसके दरमियान में इसकी ईपीएस पिछले जो है अगर आप देखें 2012 से लेकर अब तक 8-10 सालों में यही इसकी ईपीएस है। इसका थोड़ा सा मैंने डाटा तैयार किया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं।
तो इस कंपनी का थोड़ा-सा रिसर्च जो है इसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स को पढ़ के और जो न्यूज़ वगैरह इसकी स्टडी करके मैंने की है, वो है कि ये कंपनी है टेक्सटाइल का बिज़नेस, इसका क्या-क्या है, स्पिनिंग ये करती है, कॉम्बिंग ये करती है, वीविंग ये करती है, ब्लीचिंग करती है, डाइंग करती है, प्रिंटिंग करती है, स्टिचिंग करती है, बाइंग सेलिंग और इसके अपने आउटलेट्स हैं, लिनन है इसका, क्लॉथ्स है, गुड्स हैं, फैब्रिक्स हैं, रॉ कॉटन है, सिंथेटिक फैब्रिक है। कोई कपड़े में ये इस तरह जुड़ी हुई है कि कोई इसने चीज़ छोड़ी नहीं है। और एंड पे ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बिज़नेस करते हैं, यानी कि पावर जनरेशन भी इनके पास है और ये सेल एंड बाय सेल करते हैं, और बाय का मतलब है कि खुद यूज़ करते हैं। इसकी जो अपने डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, जो इसको प्रॉब्लम्स फेस होने वाले हैं, वो ये 3 मैंने रेड किए हुए हैं। कि एक तो है स्क्वायर ओपनिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इसका इनको खतरा है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आगे आने वाले दिनों में भी बढ़ेगी। दूसरा कॉटन एंड सिंथेटिक जो फाइबर की प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। और तीसरा जो है, जो कि आपने पिछले दिनों में देखा था कि रुपया जो है वो तकरीबन 150 रुपये तक आ गए थे, 167-68 से। तो ये जो 17-18 रुपये का जो उसने गेन किया रुपये ने, वो भी इनके जो एक्सपोर्ट करती कंपनियां जैसे कि जितनी भी टेक्सटाइल है उसके ये अगेंस्ट जाता है। तो ये 3 इसके जो हैं वो इस टाइम इसको प्रॉब्लम्स हैं। अभी रुपया थोड़ा सा वीक हुआ है तो उसका टेक्सटाइल को फ़ायदा होगा। इसकी सब्सिडरी कंपनीज देखें, इसकी निशात पावर जो है लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी कंपनीज में इसके 49% शेयर्स हैं। बाकी जो कंपनी जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं वो सारी इसकी कंप्लीटली इसकी सब्सिडरीज़ हैं। निशात लिनन है, ये जितने भी मुल्क के अंदर आउटलेट्स चल रहे हैं, जो कपड़ा बेच रहे हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है वो निशात लिनन करती है। निशात हॉस्पिटैलिटी, इनके जो होटल्स हैं यहाँ पे, उनका उस तरह का बिज़नेस करती है। निशात यूएस से है, ये यूएसए में निशात वालों की मार्केटिंग करती है और उनको सेल्स में उनकी हेल्प करती है। और इस तरह ये नीचे जितने भी कंपनीज़ हैं ये सारे इसी कपड़े से जुड़ी हुई हैं। और आखिरी है लाल पीर सोलर पावर, ये भी इनकी कंपनी है जो कि पावर जनरेशन करती है। इसके अलावा जो इन्होंने छोटे छोटे कई प्लांट्स हैं जो इन्होंने उसको डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है, और हर जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत है पावर की वहाँ पे इन्होंने ये लगाए हुए हैं, छोटे-छोटे हैं। 4.34 मेगावाट के ये सारे सोलर पावर प्लांट्स हैं। कोई 3.8 का है और ये डिफरेंट्स हैं, और जगह-जगह पे जहाँ स्पिनिंग हो रही है, वीविंग हो रही है, जहाँ-जहाँ इनकी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये इसका जायज़ा था इस कंपनी का। और इसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो कि हमने इसके देखे हैं, ये वाले इसके प्लस पॉइंट है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड जैसे मैंने बताया 4 से 5 रुपये है। और इसकी जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई हुई हैं उसमें जो रिसर्च अदारा है एकेडी, उसने इसके बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है कि इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी भी जो डाटा आया है एक्सपोर्ट्स के हवाले से वो बहुत अच्छा आया हुआ है। तो उस लिहाज से ये कंपनी का जो टारगेट प्राइस दी गई है एकेडी की तरफ से वो 132 रुपये की दी गई है, और विद इन 6 मंथ्स जो है ये टारगेट अचीव कर लेगा। और पॉसिबिलिटी है कि जब ये डिविडेंड अनाउंस होगा और जब इसकी पेमेंट के ये पास पहुंचेगा तो उम्मीद है कि ये स्टॉक 120 से 125 के दरमियान ट्रेड हो रहा होगा। और अगर अच्छी खबरें हुई और ये क्रूड ऑयल का मसला जो है ज़्यादा ऊपर ना गया और इंटरेस्ट रेट्स यही रहे, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो कि मैं उनका रिव्यू ऐसा कर रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छे लग रहे हैं कि उसमें जो परसेंटेज गेन है वो ज़्यादा है। लेकिन ये स्टॉक जो है ये सॉलिड ज़्यादा है, इसमें रिस्क फैक्टर कम है। और अगर ये नीचे जाए तो इसमें आप बगैर किसी भी जो है परेशानी के इसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है इसके डाइवर्सिफाइड इसका बिज़नेस है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं इसकी सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इवन के जो क्लॉथिंग में भी सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं, ये स्पिनिंग में भी है, ये वीविंग में भी है, ये कंपोजिट भी है, ये एक्सपोर्ट्स में भी है, ये लोकल में भी है, ये हर जगह पे है। तो बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे मैं एक-एक करके इनका एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये निशात मिल का एनालिसिस था। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और नए स्क्रिप्ट के एनालिसिस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।